अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने एक बयान दिया और हालांकि उन्होंने कहा था कि हम बड़े जाहिल हैं, लेकिन हमने उसका बड़ा बुरा मनाया। लाहौरियों ने तो ख़ास करके बुरा मनाया, बड़ा ही रिएक्शन आया उसके ख़िलाफ़। और यहाँ मैंने खुद रिएक्शन दिया, मैंने फेसबुक के ऊपर उस पर डॉक्टर साहिबा को खासा बुरा भला कहा और मैंने यहाँ तक कहा कि वाकई लाहौरिया जाहिल हैं जिन्होंने डॉक्टर यास्मीन को 90,000 वोट दिए और एक दफ़ा नहीं दिया, 2 दफ़ा 3 दफ़ा दिए, वो नहीं जीती। चलें कोई बात नहीं, उनका मुकाबला लाहौर के नहीं, पंजाब के नहीं, पाकिस्तान के एक शहनशाह सलामत से था जिनकी जड़ें नीचे तक हैं, तो उन्हें हराना इतना आसान नहीं था। लेकिन इसके बावजूद अगर लाहौर में एक हल्के से एक मुकाबले में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ 1.25 लाख वोट पड़ जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन मैं इस पर बात नहीं कर रहा, मैं डॉक्टर साहबा की बात कर रहा हूँ। हमने बड़ा रिएक्शन दिया, लेकिन आज मैं आपसे ज़रा गैर जज्बाती होकर ज़रा गुफ्तगू करना चाहता हूँ, अपने तासुबात जज्बात को साइड पे रख के, कि जहालत किसे कहते हैं, जहालत की अलामात क्या है और कौम जाहिल या तालीम याफ्ता कैसे कहलाती हैं। अब मैं एक छोटी सी आपसे एक वाक़या शेयर करता हूँ कि मशहूर साइंसदान न्यूटन जो था, जब वो वहाँ से भागा जर्मन से और भाग के वो लंदन में आके उसने पनाह ली, उसको कत्ल करना चाह रहे थे होलोकास्ट में। तो बहरहाल फिर उसके बाद जो हालात हुए और जर्मन पर बुरे हालात आए और उनके बाद खाने को ख़त्म हो गया, तो उन्होंने बतौर कौम तय किया कि हम आलू खा के ज़िंदा रहेंगे। एक लंदन के रेस्टोरेंट में ये अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, आइंस्टाइन सॉरी, तो ये बैठा हुआ था, तो सब ने अपने अपने खाने का आर्डर दिया। तो आइंस्टाइन ने कहा कि मुझे आलू ला के दें। तो जब आलू आ गए तो उसके दोस्तों ने कहा कि तुम आलू क्यों खा रहे हो? तो उसने कहा कि मेरी कौम आलू खा रही है तो मैं भी खा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि उस कौम ने तो तुम्हें मारने की कोशिश की थी, तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। तो उसने कहा वो अलग बात है, लेकिन कौम तो मेरी है ना। इसे कहते हैं कौमियत, इसे कहते हैं कौम के साथ ज़िंदा रहने का शऊर। अब जब ये पाकिस्तान में कोरोना आया और कोरोना आने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग शुरू हुई और ये वो सारा हुआ, तो क्या आप लाहौर में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि हमने बतौर कौम जो तय किया उस पर अमल किया? क्या कौमों ने जिस तरह न्यूजीलैंड के अंदर, स्वीडन के अंदर, इवन यूरोप के अंदर कौमों ने जिस तरह रिएक्ट किया कोरोना के ख़िलाफ़, उन्होंने प्लान किया, तय किया और फिर उस पर अमल किया। चीन को ही ले लें, वहाँ पे उन्होंने किस डिसिप्लिन्ड अंदाज में कोरोना का मुकाबला किया कौम के तौर पे। हमारी अपनी हैसियत क्या है? हमने तय किया कि हम लॉकडाउन ख़त्म करेंगे। उसका मकसद 2-3 थे। एक तो ये था कि लोग ईद के लिए अपनी कोई शॉपिंग कर लें। एक मकसद ये था कि ये जो छोटे छोटे दुकानदार चलें, इन्हें 4 पैसे कमाने का मौका मिल जाएगा, इनके घर चलेंगे। तीसरा ये कि चले कुछ कोई खुशी का कोई तो एक हमारे अंदर आए इतने अरसे बाद। लेकिन हमने इसका क्या किया? हमने तो कोरोना के हवाले से जो असूल व ज़वाबित थे उनको उड़ा के रख दिया, बेड़ा गर्क कर दिया उनका। और उसका नतीजा क्या हुआ कि लाहौर में इस बुरी तरह कोरोना फैला कि अब ये संभाले नहीं संभलेगा। अगर ये आप हुकूमत पे डाल दें तो क्या इमरान खान आके हर बंदे के मुंह पे मास्क खुद अपने हाथों से लगाता? क्या इमरान खान लोगों को धक्के दे के 6-6 फुट दूर करता? क्या करता है इमरान खान? बतौर कौम हमारी क्या ज़िम्मेदारी है? क्या हमारी अपनी कोई बतौर नेशन ज़िम्मेदारी नहीं है? हमारी तो औकात इतनी है कि हम कलवंजी जाली बना के बेचने लग गए, सना मक्की जाली बना के बेचने लग गए, प्लाज्मा हमने बेचना शुरू कर दिया। जो लोग बीमारी से निकले उन्होंने अपने प्लाज्मा सेल में लगा दिया। मास्क हमने नीचे से गंदे उठा के उन्हें साफ़ करके दोबारा बेचना शुरू कर दिया। कौन सी चीज़ है जो हमने महंगी नहीं की? कौन सी चीज़ है जिसमें हमने रहम किया अपने साथ वालों पे? हम एक ऐसी कौम है कि जिसको पैसा नज़र आ रहा हो तो फिर हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। हमने इस बेदर्दी से इस कौम को लूटा। ताकतवरों ने मास्क बेच के, सैनिटाइज़र बेच के, जाली कलवंजी बेच के, सना मक्की बेच के, वो मेडिसिन इंजेक्शन जो 25,000 का था वो 2.5-3 लाख से होता 20-20 लाख रुपए तक चला गया। हम काफरों को कहते हैं ये जहन्नुमी है, वो उन्होंने सस्ते कर दिए मेडिसिन सारी पूरी दुनिया में और हमने वो सारी मेडिसिन महंगी कर दी। हम बतौर कौम कहाँ खड़े हैं? और जहालत किसे कहते हैं?
क्राइसिस में, मुश्किल वक्त में जो कौमें रिएक्ट करती हैं कौमों की तरह, वही तो महज़ब तालीम याफ्ता होती हैं। हमसे ज़्यादा जाहिल कौन होगा कि हमें तो ऐसे कोई बाज़ार में हम चले जाएं तो हमें ऐसा लगता है चीज़ें मुफ्त बट रही हैं, जिस तरह लोग लोगों के ऊपर चढ़े होते। तो फिर और जहालत किसे कहते हैं? अगर डॉक्टर साहबा ने दुखी दिल से ये कह दिया, एक औरत मुसलसल लगी हुई अपनी एफर्ट में, अच्छी बुरी का मैं बाद में बात करूँगा किसी दिन, कर रही है, और अगर एक औरत थक हार के ये कह दे तो फिर इसमें क्या बुराई है? हमें हकीकत शनास होना चाहिए ना, हकीकत पसंद होना चाहिए। खाली रंगबाजियों से काम नहीं चलते ना, दुनिया रंगबाजियों से नहीं चलती। वो रंगबाजियाँ गले पड़ गई ना अब हमें भुगतना पड़ेगा कोरोना को, और आने वाला जुलाई और अगस्त बहुत ख़तरनाक होगा। अब भी वक्त है कि हम थोड़ा सा संभल जाएं, सोशल डिस्टेंस पे यकीन कर लें, मास्क के ऊपर यकीन कर लें, और जो डॉक्टर कहते हैं उस पर यकीन कर लें। वरना यकीन कीजिए, अल्लाह ना करे हमारा हाल ईरान से और इटली से बुरा होगा। प्लीज़ इस बात को समझिए। अस्सलाम वालेकुम।